Okay, so hello everyone. Today I'll be discussing the metamorphic petrology questions that are total 12 in number. And instead of preparing the notes for each one of the questions, I'll be just explaining you verbally, and you'll be writing it whatever I'm telling you, so that we can cover lot many videos in small period of time. So starting from 49 questions. So which one of the following is most appropriate example of high stress metamorphism? High stress metamorphism का सबसे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल कौन सा है? अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि इनमें से एक से ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है. स्टार्टिंग विद डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म जो है हाई डिफरेंशियल स्ट्रेस है, फॉल्ट जोन से एसोसिएटेड होता है, and deformation by rock by shearing zone, and it leads to the foliated rocks called myeloid. I'm giving you the additional information so that it will help you to cover lot many questions. Contact metamorphism क्या होता है? जब आपके नियर बाय इग्नियस इंट्रूजन जो है उससे हीट आती है और मतलब दैट इज़ द मेन सोर्स, एंड लो स्ट्रेस कंडीशन होती है और नॉन फोलिएटेड रॉक्स हॉर्नफिल्स वगैरह बनाते हैं. डायनेमिक के बारे में और बता देती हूँ. हाई स्ट्रेस कंडीशंस होती है, हाईली फोलिएटेड रॉक्स बनाते हैं माइलोनाइट वगैरह, फॉल्ट जोन से एसोसिएटेड होते हैं. बरेल मेटामॉर्फिज्म जो है यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि इट इज़ डीपली बरीड इन द अर्थ क्रस्ट, बट द स्ट्रेस इज बिट लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म. इट्स अ लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक. सो द हाई स्ट्रेस मेटामॉर्फिज्म, हाई स्ट्रेस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हेयर, नाइदर हेयर. ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म इट हैपन्स मिड ओशनिक रिजेस के पास, जहाँ पे आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है उसमें ऑल्ट्रेशन होती है बाय द हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स. तो ओशन फ्लोर मेटामॉर्फिज्म भी इसका एग्जाम्पल है. इसका राइट आंसर है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म. Coming to the 50th question, which one of the following type of metamorphic reaction can be successfully used for geothermometry? पहला क्वेश्चन आया आपका टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म पे, दूसरा क्वेश्चन आया आपका मेटामॉर्फिक रिएक्शंस के ऊपर. तो रिएक्शंस फॉर जियोथर्मोमेट्री के लिए कौन सा आप इनमें से सूटेबल है? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्लूइड. तो रिएक्शंस जो फ्लूइड इन्वॉल्व करती है इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. इसके अंदर फ्लूइड की कॉम्पोजिशंस और प्रेशर, जहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो आपका मीडियम एक्ट करता है आयन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल. सर्पेंटाइजेशन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें ओलिविन और वाटर जो है रिएक्ट करके सर्पेंटेनाइट और ब्रूसाइड बनाते हैं, और ये ओशनिक लिथोस्फीयर के अंदर ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो इट्स अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स फ्लूइड. आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल साइड बाय साइड. पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसे वो चेंज होता है और आपकी कॉम्पोजिशन जो है वो मेंटेन रहती है, सिर्फ आपके टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है वो बदल जाती हैं. तो एंडेलोसाइट से सिलेमेनाइट जो है वो उसका एग्जाम्पल है. टर्मिनल रिएक्शन क्या होता है कि एक फाइनल रिएक्शन मेटामॉर्फिक सीक्वेंस में एक फाइनल स्टेप है, फाइनल रिएक्शन है, एंड इट वेरीज ग्रेटली इन टेम्परेचर. जैसे कि आपका कैलोनाइट से कायनाइट बनता है हाई प्रेशर पे. सो टर्मिनल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ दैट. एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है? एक्सचेंज रिएक्शन मतलब आयंस जो है मिनरल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, और हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन है, एंड इट इज़ यूज इन जियोथर्मोमेट्री. सो कंपाइल, और इसके एग्जांपल है वी हैव दिस आयरन रिच गार्नेट, इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिच बायोटाइट, देन द एक्सचेंज ऑफ द दिस आयरन एंड मैग्नीशियम आयंस अकर. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जो रिएक्शंस फ्लूइड इन्वॉल्व करती है दैट इज़ नॉट यूज फॉर जियोथर्मोमेट्री. एंडेलोसाइट से सिलेमेनाइट पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन रिएक्शन सीरीज में बनता है. हालांकि ये रिएक्शन आपको हेल्प करती है डिफरेंट मेटामॉर्फिक पॉइंट्स के लिए कि हाँ यहाँ पे बदल रहा है ये वो, बट नॉट फॉर द जियोथर्मोमेट्री. और टर्मिनल रिएक्शन तो मैंने बता दिया कि जो आखिरी में होती है आपके किसी भी रिएक्शन के लिए, कि आखिरी स्टेप होता है और ग्रेटली टेम्परेचर में वेरी करती है. और एक्सचेंज तो मैंने बता दिया कि हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द मिनरल्स. नाउ कमिंग टू द 51 क्वेश्चन, लो टेम्परेचर लिमिट ऑफ मेटामॉर्फिज्म. मेटामॉर्फिज्म की लो टेम्परेचर लिमिट पूछ रहे हैं कि क्या है. डायजेनेसिस में मत घुस जाना, सिर्फ लो टेम्परेचर लिमिट बतानी है. 350 डिग्री टू this plus minus 50 डिग्री इट इज़ मीडियम ग्रेड. 50 to 50 इट इज़ डायजेनेसिस. यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में बनते हैं, ना कि मेटामॉर्फिज्म इंक्लूड होता है. 150 डिग्री प्लस 50 डिग्री सेल्सियस इज अ लो ग्रेड. इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम डायजेनेसिस टू लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस वन इज medium to high grade. The first one is medium grade, the second one is diagenesis, the third one is low grade, that we are finding it out. And 450 plus minus 50 is medium to high grade. Okay, now coming to the 52 question, cleavage related to microfolding of pre-existing foliation is called. एक ऐसा क्लीवेज जो कि माइक्रोफोल्डिंग है, किसकी? ऑलरेडी एक फोलिएशन एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर माइक्रोफोल्डिंग हो रही है, और फिर उस माइक्रोफोल्डिंग की वजह से क्लीवेज डेवलप हो रहा है. इनमें से वो क्या है? तो पूछ रहे हैं फ्रैक्चर क्लीवेज है, ग्रेनुलेशन क्लीवेज है, स्लिटिक क्लीवेज है, या लिनिएशन है, क्या है? सो फ्रैक्चर क्लीवेज क्या होता है कि आपके जो मिनरल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं
वीक प्लेन्स ऑफ वीकनेस के अलॉन्ग। लिनिएशन क्या होता है? एक लीनियर फीचर है, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। ग्रैन्युलेशन क्लीवेज क्या है? यही है माइक्रोफोल्डिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक फोलिएशन एंड इट इज़ वेरी फाइन ग्रेन एंड इट इज़ अ सेकेंडरी फोलिएशन। स्लेटी क्लीवेज इज फाइन ग्रेन एंड इट रिजल्ट्स टू द लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। यानी कि जब आपकी ऑलरेडी फोलिएशन में माइक्रोफोल्डिंग हो रही है और फिर क्लीवेज बना है तो दैट इज ग्रैन्युलेशन क्लीवेज एंड इट इज सेकेंडरी फोलिएशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 53rd क्वेश्चन, in the metamorphic rock, when solution transfer dissolve a matrix mineral from the high stress area and reprecipitates it in the low stress area adjacent to porphyroblast, it produced what? So किंग बैंड्स क्या होते हैं? किंग बैंड्स होते हैं एक स्मॉल स्केल एंगुलर फोल्ड्स होते हैं आपके एंड इट रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ द लोकलाइज्ड स्ट्रेस। प्रेशर शैडो जोन जो होते हैं दैट इज समथिंग दैट फॉर्म्स एडजेसेंट टू porphyroblast where minerals reprecipitate in areas of lower stress and it creates a shadow like zone. So pressure shadow is something that matches the information. Deformation twin क्या होते हैं? एक crystallographic feature that is formed within the mineral due to stress. Microbudinage is a small scale structure where competent layers are stretched and segmented into the budins. It's a sausage like shape. So pressure shadow zone is the right answer. Now coming to the 54th question, a type of granoblastic texture found in a fine grained rock in contact area of intrusion is called ग्रैनोब्लास्टिक टेक्सचर का दूसरा नाम मोज़ाइक टेक्सचर होता है और ये फाइन ग्रेन रॉक और कॉन्टैक्ट एरियल में पाए जाते हैं। तो ये क्या है? सो लेट मी टेल यू हॉर्नफिल्स के बारे में। सबसे पहले हॉर्नफिल्स जो होते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म का मतलब उसका प्रोडक्ट है। फाइन ग्रेन होते हैं हॉर्नफिल्स काफ़ी और and it is in the contact area of an intrusion. Okay. Okay. Now coming to the B question, porphyroblast is a large crystal that grows in fine grained matrix. तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। मोज़ाइक टेक्सचर, अब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है हॉर्नफिल्स और मोज़ाइक टेक्सचर के अंदर कि भाई ग्रेनोब्लास्टिक टेक्सचर को मोज़ाइक टेक्सचर भी कहते हैं बट कॉन्टैक्ट एरियल का यहाँ पे जिक्र कर दिया तो हॉर्नफिल्स है या क्या है? लेट मी टेल यू आइडोब्लास्टिक फर्स्ट। आइडोब्लास्टिक क्या है? एक मिनरल जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में कॉन्स्टिट्यूएंटेड है एंड इट इज़ फॉर्म बाय रिक्रिस्टलाइजेशन एंड इसके जो क्रिस्टल फेस है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, वेल फॉर्म क्रिस्टल फेस एंड इट्स यू हेडल इन नेचर, सो दैट इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड। हॉर्नफिल्स एंड मोज़ाइक टेक्सचर, मोज़ाइक टेक्सचर जो होता है इट इज़ अ टेक्सचर दैट हैज़ इंटरलॉकिंग ग्रेन्स, इंटरलॉक ग्रेन्स है इसके अंदर। सम मेटामॉर्फिक रॉक्स आर देयर, क्वार्ट्ज ऑफ feldspathic gneiss, diapside marbles, something that is formed because of the recrystallization. But in hornfels there is this granoblastic texture and equidimensional grains are there, but in contact areas of an intrusion this line is mentioned that differentiates it from the mosaic texture. जहाँ पे आपका contact area of an intrusion आ गया वहाँ पे आपका hornfels आ गया और ये साथ में fine grain. This is an additional information that you can use. Now coming to the 55 question, porphyroblast which grows over randomly oriented grains in matrix prior to the development of foliation are, बोल रहे हैं कैसे porphyroblast जो कि randomly oriented ग्रेन्स जो है मैट्रिक्स में ग्रो होते हैं। प्रायर मतलब पहले टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिएशन, जब प्रायर आ गया पहले आ गया टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिएशन दैट इज प्री टेक्टोनिक porphyroblast. ओके, सिन का मतलब होता है जो कॉन्करेंट है डिफॉर्मेशन के साथ, पोस्ट का होता है जो कि बाद में बनते हैं डिफॉर्मेशन के साथ, दिस टर्म इज नथिंग दैट इज रिलेटेबल टू अस. सो प्री टेक्टोनिक, प्रायर मीन्स पहले, पहले मतलब प्री. ओके, नाउ coming to the 56th question, during progressive regional metamorphism of Fe-rich aluminous pellite, staurolite is produced at the cost of. If you have read the metamorphic reaction series, then you must have known कि staurolite आपके iron rich aluminous pellite में staurolite किससे प्रोड्यूस होता है? That is produced by the chloritoid. Okay, biotite is something that is stable and persists the high grade of metamorphism. Kyanite is something that is present at very high and P and D. Muscovite is stable over broad range of condition. So what? Chloritoid is something that breaks down to staurolite as T and P increases because of the progressive regional metamorphism, and it happens in a iron rich aluminous pellite. Okay, now coming to the 57 question, आपको फेसिस के ऊपर मैं आपको एंड में पूरा दूंगी एनालिसिस. 57 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिनरल असेंबलीज देती है, पूछ रहे हैं कि ये किसकी है? मैफिक प्रोटोलिथ है इसका. तो मैफिक प्रोटोलिथ से बहुत सारी चीज़ यहाँ पे सॉर्ट हो सकती है बट इन डिटेल हम कर लेंगे. हॉर्नब्लेंड, फ्लैजिलेस, गार्नेट, एपिटोट.
तो जहाँ पे हॉर्नब्लैंड, प्लेजियोलस, गार्नेट और एपिडोट होते हैं और जिसका मैफिक प्रोटोलिथ होता है और इंटरमीडिएट मेटामॉर्फिक ग्रेड्स होते हैं, दैट इज एम्फिबोलाइट फिशेज ओनली. ओके, ब्लूशिश फिशेज जो हैं दैट इज प्रेजेंट एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फिशेज. ग्लोकोफेन और लॉसेनाइट जो है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन है. ग्रैनुलाइट फिशेज जो हैं इट्स अ हाई टेम्परेचर. ऑर्थोपायरोक्सिन और गार्नेट तो इसमें होता है बट हॉर्नब्लैंड इसमें नहीं होता यार, तो ग्रैनुलाइट से हॉर्नब्लैंड तो हटा दो. एक्लुजाइट फिशेज very high pressure is there. Omphacite and garnet is there. Omphacite either glaucophane and larsenite. So amphibolite fishes is something that contains the hornblende. Now coming to the 58th question, low PT of prograde metamorphism, which one of the following is most appropriate? अब आपको prograde metamorphism दे दिया और इसके अंदर आपको दे दिए थे सारे ऑप्शन. यूपीएससी में एक चीज़ याद रखना कि ये दोनों ऑप्शन जो है it's like a zigzag. Okay, so here you have this Canet, Andalusite and Sillimanite फेस डायग्राम. ठीक है, पूछ रहा है लो पीटी टाइप. लो पीटी टाइप आपका एंडलुसाइट. ओके, एंडलुसाइट से सिलेमेनाइट. प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म है, यानी कि टी एंड पी एंड टी इज समथिंग दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लो टू हाई. सो एंडलुसाइट इज कन्वर्टेड टू सिलेमेनाइट. दैट इज 58 का फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन. नाउ कमिंग टू द 59 क्वेश्चन. एक कैल्क सिलिकेट रॉक है, मेटास्टोमेटिक इंटरेक्शन बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनिटिक इंट्रूजन. क्या है? कैल्क सिलिकेट रॉक यहाँ पे आ गया, मेटास्टोमेटिक प्रोसेस, इतनी सारी हिंट दे दी और ग्रेनिटिक इंट्रूजन दे दी कार्बोनेट के साथ. तो इनमें से वो क्या है? दैट इज स्कार्न ओनली. Skarn is something that satisfy all the conditions. Greenstone is metamorphosed basaltic rock. Charnokite is granulite facies and it contains huge amount of OPX in it. Khondalite is high-grade metamorphic rock and it is rich in garnet and sillimanite. Okay, that is not metastomatic. Coming to the 60th question. So presence of characteristic, another question on the assemblage. Garnet, linopyroxene, plagioclase, hornblende is a characteristic of which faces? पूछ रहे हैं किसकी faces हैं. So I think that would be really, okay, plus minus hornblende item, hornblende, sorry. So yeah, eclogite, let me tell you other option first. Eclogite is something that contains the omphacite, blueschist, larsenite and our glaucophane. Amphibolite facies is intermediate grade. Garnet, linopyroxene, plagioclase and hornblende is present in granulite facies. Here we have the hornblende, plagioclase, garnet and epidote. But here we have the orthopyroxene and clinopyroxene that is present in granulite facies. So सिर्फ एक दो मिनरल का फ़र्क है. hornblende तो उसमें भी है, but we have the clinopyroxene over here. So clinopyroxene, it's something that makes the difference from granulite to amphibolite facies. But here we have the hornblende, plagioclase, garnet and epidote. Epidote is present in amphibolite only. So with this I will end, but let me give you a brief analysis. So first question was based on the type of metamorphism. ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल. हाई स्ट्रेस में पूछ रहा है. बरियल में और डायनेमिक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है बट वो भी क्लियर हो गई है क्योंकि वो लो ग्रेड है और वो हाई ग्रेड है. जियोथर्मोमेट्री, मेटामॉर्फिक रिएक्शन पे अगला क्वेश्चन. उसके बाद आपके टेम्परेचर रेंजेस पे पूछ लिया, फिर आपके स्ट्रक्चर्स पे पूछ लिया. ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर पे है. टेक्सचर पे पूछ लिया. ठीक है, प्रोफाइल ब्लास्ट भी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ओनली. इसके बाद वी हैव दी रिएक्शन पे पूछ लिया. ठीक है, एंड दिस इज फेशियस पे. दिस वन इज अगेन kind of you would have to know aluminosilicate and all. We have this on the type of rock and this is again on the facies. So ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी माइन्यूटली हमने देख ली है. इसके अलावा व्हाट आई वांट टू से कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देर आर सम क्वेश्चंस जिसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं. 3 में से 2 कट गए, फिर इनमें से आपने और शॉर्टन कर लिया. बट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक इट्स बेटर टू रीड मोर सो दैट यू कैन अटेम्प्ट वन लाइनर्स, बिकॉज इसमें वन लाइनर बहुत है. ये देखो, यहाँ से लेके आपके सारे वन लाइनर है. इसमें आप अपनी तिगड़ाबाजी नहीं लगा सकते. आपको पता है तो आपको पता है, आपको नहीं पता तो नहीं पता. सो विद दिस आई विल एंड दिस एंड आई होप दैट यू get what I'm trying to convey and you will read more and more, and all the best for the upcoming exam. Thank you.